नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम हथेली देखते हैं तो एक दार्शनिक किस्म की हथेली हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ऐसे व्यक्ति का बोलने से ज़्यादा काम होता है और शारीरिक मेहनत थोड़ा कम इन लोगों को करना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा, इस हथेली में एक पर्वत ऐसा है जिसके कारण व्यक्ति के जो विचार हैं वो बिखरे हुए हैं। सही से एक दिशा की तरफ व्यक्ति कभी सोच ही नहीं सकता है और ऐसा व्यक्ति बहुत कम उन्नति करता है, चाहे हथेली में कितनी ही करोड़पति अरबपति की लाइनें हों। लेकिन ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र को मैं विशेष बता रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति किसी विशेष काम में कभी उन्नति नहीं कर पाता है। ये निश्चित है, ये भला या बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसका मैं उपाय दूंगा, आपको करना पड़ेगा और अपने जीवन में एक दृष्टिकोण लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमें हथेली की ओर पढ़ना है। हम कोई खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है कि जो आपके व्यवहार को बदल सकें, आपके विचारों को बदल सकें या आपके जीवन को बदल सकें। हाँ, हम एक सटीक आपको उपाय दे सकते हैं, आपकी हथेली पढ़कर आपको बता सकते हैं। फिलहाल हम हथेली पे चलते हैं और हथेली का बारीकी से विश्लेषण करके एक एक चीज़, एक एक रेखा, एक एक ग्रहों के बारे में आपको बताने की भरपूर कोशिश करेंगे और सरल ढंग से बताने की कोशिश करेंगे, जिससे एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस चीज़ को समझ जाएगा। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिएगा, जो हमारा गो ब्लॉग्स है ना, ये रियल हथेलियों का विश्लेषण करके आपको बताता है और प्रत्येक हथेली में कुछ ना कुछ चीज़ें अलग होती हैं ना, कुछ ना कुछ आपको अलग सीखने को, अलग देखने को मिलता है। और तमाम दर्शकों से एक निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा आपके एक लाइक की वजह से, जिसको वास्तव में इसकी भरपूर ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। देखिएगा, आपका हथेली का जो कलर है वास्तव में बहुत सुंदर कलर है। ऐसे व्यक्ति चाहे संघर्षमय जीवन जिए, लेकिन जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं, पूरा लुत्फ उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सकारात्मक विचार ऐसे लोगों के होते हैं, पॉजिटिव सोच के मालिक होते हैं। कभी ना कभी दिन आएगा और जीवन में जो है अच्छा आएगा। बहुत उत्तम सोच होती है और ऐसे सोच के बल पे ही ऐसा व्यक्ति जो है अपने को प्रसिद्ध करता है, अपनी मंजिल को पाता है। ये बहुत गुण, अच्छे गुण आप में है, क्योंकि दिव्यता है हथेली की। बहरहाल थोड़ी सी जो है, जो व्यक्ति अल्कोहल लेता है उसकी हथेली की भी रंगत बहुत सुंदर रहती है। अगर हम बात करें यहाँ पे, आपकी जो रिंग फिंगर है, जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं, ये आपकी जो इंडेक्स फिंगर है इससे बड़ी दिखाई दे रही है, अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है और इसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव का व्यक्ति बनाती है। और इंडेक्स फिंगर से अच्छी खासी लंबी और श्रेष्ठ अवस्था में हो तो ये बहुत अच्छा इसलिए भी है क्योंकि ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और ऐसे व्यक्ति सफलतम व्यक्ति होते हैं। वहीं अगर हम देखते हैं तो आपका जो बृहस्पति का माउंट है, गुरु बृहस्पति है, ये भी बहुत सुंदर और पुष्टता लिए हुई है। ये जगह आप देखोगे उभरी हुई यहाँ पे दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। अगर उन्नति करेगा तो स्वयं भी उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेंगे या आपके संसर्ग में आएंगे उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे और कहीं ना कहीं जो है ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला और न्यायप्रिय व्यक्ति होता है। आप अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी व्यक्ति होंगे। देखा जाए
तो जिस तरह से उंगली इस तरह से सीधी मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, ईश्वर के प्रति भी अच्छी खासी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं आप में धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी मात्रा में दिखाई दे रही है। आचार्य बृहस्पति अगर इस तरह से हथेली में पुष्ट हो तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान आपको मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति अगर इस तरह पुष्ट हो तो जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। दूसरी बात, अगर सभी जैसे आपकी हथेली में सभी ग्रहों से सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रह जो है आपका बृहस्पति है, तो यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, इस चीज़ को विशेष ध्यान से सुनिएगा, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चाहे अपना काम करें चाहे आप नौकरी करें, कामयाबी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आपका बृहस्पति ही सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। देखिएगा, बुद्ध को देखना भी बहुत ज़रूरी है और बुद्ध एक युक्ति भी बना रहा है। सबसे पहले बुद्ध को ये देख लेते हैं, फिर आपके सूर्य क्षेत्र पे आते हैं, क्योंकि आपका सूर्य क्षेत्र आपके पूरे जीवन का विस्तार, पूरे जीवन का वृत्तांत बता रहा है। अगर हम देखें, उंगली जो आपकी है सूर्य के पहले पोर तक पहुंच रही है, बिल्कुल चिपक के जा रही है। ऐसे व्यक्ति छोटा काम भी अगर करेगा ना, बड़ा नाम कमाना चाहता है, अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, बहुत सारा पैसा, करोड़ों में ऐसे लोगों की आकांक्षा होती है कि करोड़ों में धन आए, अरबों में धन आए, बहुत बड़ा आदमी बनो। धन के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान ऐसे लोगों का होता है और आपका भी निश्चित तौर पे होगा। लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे जो है आप रहेंगे। इस और आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी, उंगलियों में हर जगह ऊपर की ओर अच्छी खासी गौण रेखाएं, सुंदर रेखाएं दिखाई दे रही है। आप व्यवहारिक होंगे, मनी आपका जो व्यवहार होगा एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा। सबके साथ घुल मिल के रहना आपको अच्छा लगता है और सबके साथ जल्दी से घुल मिल भी जाते हैं। ये आपके एक दोस्ताना व्यवहार आपका है। वहीं आपका मरकरी का माउंट अगर देखें, मरकरी का माउंट आपका बड़ा सुंदर और श्रेष्ठ अवस्था में है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं, योजना बनाकर चलते हैं, जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। हथेली में बुध आपका सही रूप से, अच्छे रूप से विकसित अवस्था में है। निश्चित तौर पे आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और ऐसे जो भी लोग होते हैं व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। हथेली में आपका बुध लालिमा लिए है, सुंदर दिखाई पड़ रहा है। वाणी की शक्ति भी बड़ी अच्छी होगी, मीठी वाणी है आपकी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सुंदर है। लेकिन ये क्षेत्र थोड़ा यहाँ पे बैठा हुआ है। कई दफे अपनी मन की बात पूरी तरह से कह नहीं पाते हैं, चाहे मीटिंग में बैठे हों चाहे घर वालों के सामने बैठे हों, पूरी तरह से अपनी बात को नहीं कह पाते हैं और प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। दूसरा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा उभरी है यहाँ पे, छोटा काम भी करेंगे तो भी बड़े नाम पाने की लालसा आपके अंदर बैठी हुई है। एक चीज़ और है, आपकी जो यहाँ पे विवाह की रेखा है वो यहाँ पे थोड़ी कटती हुई दिखाई दे रही है और वहीं जो है मंगल क्षेत्र से एक रेखा आके और आपका जो है हृदय रेखा पे टच कर रही, आगे नहीं बढ़ रही, काट नहीं रही। मंगल का प्राबल्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब भी इस तरह से आपकी विवाह रेखा दोषयुक्त हो जाए और मंगल का प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ जाए, किसी न किसी रूप में दाम्पत्य जीवन में अड़चन रहती है। या तो दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख नहीं मिल पाता है, या तो आप में बन नहीं पाती होगी,
कहीं ना कहीं विचारों में मतभेदता ऐसे लोगों की रहती है, या किसी न किसी रूप में जो दाम्पत्य जीवन रहता है वो थोड़ा सा अड़चनों से भरा रहता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल का प्राबल्य रहता है और इस तरह से जो है। लेकिन जीवन की जो आपकी हृदय की रेखा है वो बुध से, बृहस्पति से यहाँ पे युक्ति बना रही है, माफ़ी चाहूँगा, बृहस्पति से युक्ति बना रही है। और ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता है, दृढ़ निश्चयी होता है और आदर्शवादी जीवन ऐसा व्यक्ति रखता है। अब एक चीज़ और देखने की यहाँ पे ज़रूरत है, आपका सूर्य का क्षेत्र। सबसे पहले सूर्य के क्षेत्र को देखें, कमज़ोर स्थिति में है। वर्तमान समय में चाहे आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कितना भी परिश्रम कर रहे हो, आपको आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसमें विस्तार नहीं हो पा रहा है। सॉरी। तीसरा, काम बनते बनते रह जाते हैं। अब एक सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है, आपकी जो सूर्य पर्वत है इसमें बहुत सारी गौण रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और कुछ रेखाएं लेंस से देखने में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं इसमें चलती हुई, और एक दूसरे से समांतर रूप में चल रही है, सूर्य क्षेत्र पे दौड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे योग वाले व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे दूसरे हो, विचार बिखरे हुए होते हैं। ये कभी कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं। अतएव व्यापार है, चित्रकारी है या कला है, कौशल है, किसी भी विशेष काम में कभी उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि सूर्य जो है कमजोर के साथ साथ यहाँ पे दोषयुक्त भी नजर आ रहा है। तो व्यक्ति किसी एक चीज में कभी उन्नति नहीं करता है, क्योंकि विचार बिखरे रहते हैं। जब तक एक काम को पूरा करने बैठ जाते हैं तब तक दूसरा काम ले लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन ऐसे ही निकल जाता है। तो इसके लिए जो है सावधानी रखनी जरूरी है। दूसरी, अगर हम बात करते हैं इसमें विशेषतर, अगर ये पर्वत ऐसा हो, कमज़ोर भी हो, दोषयुक्त भी हो, तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, विज्ञापन हुआ, पेंटिंग हुआ, डेकोरेशन हुआ, सरकारी क्षेत्र हुआ या सरकारी नौकरी हुआ या सरकारी क्षेत्र से ठेकों का काम, ऐसे में कामयाबी नहीं मिल पाती है। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा गया है। तो सूर्य को पुष्ट करना है, तभी आपको व्यापार में वृद्धि यहाँ पे दिखाई देगी। अब चलते हैं आपका अंगूठे पे। अंगूठा आपका बहुत लंबा है और लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला आपका व्यक्तित्व है। सेकंड पौर्व काफ़ी यहाँ पे लंबा चौड़ा दिखाई देता है। तो ज़्यादातर जो है तर्क शक्ति ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा हो जाती है। शुक्र का पर्वत कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता आपके अंदर है। और चाहे आप पैसा कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं आपको अच्छी खासी रूप में मिल रही है। परिवार का भी आपको अच्छा खासा साथ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये है कि आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रख रहे हैं, समर्पित की भावना रख रहे हैं और काफ़ी केयर करने वाले व्यक्ति आप हैं। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें हैं, तो अपने कार्य के प्रति जुझारूपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक दो चीज़ें और देखने को मिल रही, इस तरह से उठती हुई बड़ी बड़ी रेखाएं हैं, लेकिन ये रेखाएं किसी को काट नहीं रही हैं, किसी भी मुख्य रेखा को।
तो ऐसे लोगों का जो अट्रैक्शन होता है लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा होता है। लग्जरी लाइफ जिए ये भावना ही मन में होता है, ज़्यादा आकर्षण व्यक्ति का रहता है। तो आपके अंदर भी यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में आपका शुक्र बहुत सुंदर है। नई चीज़ों के प्रति रुझान है, सजने और संवरने का भी शौक है, और जीवन में लग्जरियस की ओर ज़्यादा आकर्षण यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, अपने काम के प्रति भी जुझारूपन है, लेकिन सूर्य क्षेत्र जो मैंने बताया उस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे काफ़ी सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ये निश्चित तौर पे मानसिक परेशानी आपको दे रहा है। आप सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको वैज्ञानिक ढंग से अपने शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आपका अगर मंगल का क्षेत्र यहाँ पे देखा जाए तो मंगल का क्षेत्र भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को गिराता हुआ दिखाई दे रहा है, और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और अगर आपकी जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आपकी पीछे की ओर जा रही है। जीवन में चाहे उतार चढ़ाव कितना भी रहे, लेकिन जब सूर्य अपनी सुंदर अवस्था में आ जाएंगे, अच्छी अवस्था में आ जाएंगे, और आपका मंगल, आपका शुक्र और आपका शनि दोष रहित हो जाएंगे, तो जीवन में अच्छा खासा विकास करना उचित है। देखिएगा, आपके ग्रह नक्षत्र आपकी सोच पे निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप जीवन भर उपाय ही करते जाएं और एक अच्छी सोच और अच्छी योजना बनाकर अपने जीवन में न जाएं। देखिएगा, आपका जो काम आप सूर्य से संबंधित कर रहे हों, शनि से संबंधित कर रहे हों, उन क्षेत्रों में अभी जो है आपके लिए विकास नहीं है। बृहस्पति है, शुक्र है आपका, इन क्षेत्रों में अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे विकास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा आपकी इस तरह से जारी है, एक रेखा आपकी इस तरह से जारी है, एक रेखा इस तरह से जारी है। कहीं ना कहीं जो है आपके यहाँ पे मछली का भरपूर चिन्ह बनते हुए दिख रहे हैं, और ये केतु का क्षेत्र है। केतु के क्षेत्र पे अगर मछली बनती है तो ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है, धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति करता है, और इसका जो मुँह है वो भी बृहस्पति की तरफ है। और जब बृहस्पति की तरफ केतु पे बनी मछली का मुँह होता है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति अध्यात्म की ओर ज़्यादा अग्रसर होता है जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, और बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति प्रगति पाता है, व्यक्ति उन्नति करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे एक चीज़ अगर देखें तो जो मस्तिष्क रेखा है आपकी सुंदर तरीके से अच्छे खासे लंबी अवस्था में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मंगल का प्राबल्य पड़ रहा है, तो तीव्र मस्तिष्क के स्वामी तो निश्चित है। लेकिन ये यहाँ पे जो आपका चंद्रमा का क्षेत्र है वो थोड़ा सा जो है कम विकसित है, तो ये चिंतातुर माइंड भी आपका बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य रेखा की बात करें, आपकी भाग्य रेखा इस तरह से जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, भाग्य रेखा जब जारी है तो यहाँ पे एक रेखा उसको काट के भाग्य स्थान पे एक कट दे रही है, और दो चीज़ें कर रही है, समझने की आप कोशिश करें। एक तो शनि को बकरी बना रही है, और जब शनि बकरी बनता है तो विशेषकर नौकरी के क्षेत्र में व्यक्ति को अड़चनों का सामना करना पड़ता है, और कुछ हद तक निश्चित रूप से व्यापार के क्षेत्र में भी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। जीवन में तमाम चीज़ें होते हुए भी, तमाम खुशियाँ होते हुए भी जीवन काल में व्यक्ति के खुशियों में ही कमी लाता है, और व्यक्ति कई बार एकांतवासी दुखी सा रहने बैठ जाता है। और इस तरह से भाग्य की लकीर, अर्थ की लकीर अगर कोई रेखा भाग्य स्थान पे काटे तो व्यक्ति भावना के वशीभूत होकर, यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा,
भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय लेता है और उसी गलत निर्णय के कारण अपने जीवन भर के विकास को अवरुद्ध कर लेता है। और जबकि इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है और ऐसे व्यक्ति को घर का, वाहन का और व्यापार का अच्छा खासा जो है लाभ मिलता है। लेकिन सूर्य क्षेत्र को ध्यान रखना है और शनि के बकरी क्षेत्र को ध्यान रखना है, तब जाके अपने निर्णयों को व्यक्ति को लेना चाहिए और स्वयं के विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे भाग्य की लकीर चंद्रमा से शुरू हो रही है तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच व्यक्ति को राहत मिलती है और 45वें साल से अच्छा खासा व्यक्ति प्रगति करने बैठ जाता है। अपने व्यापार में व्यक्ति करोड़ों में धन कमाता है। अगर सूर्य भी इस टाइम पुष्ट हो, शनि भी सुंदर हो, तो व्यक्ति जो है करोड़ों में धनार्जन करता है। लेकिन जिन भी क्षेत्रों में आप जा रहे हों उसके ग्रह नक्षत्र को देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भाग्य रेखा का प्रभाव अच्छा पड़ेगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने खर्चों से ज़्यादा अपनी कमाई करेगा और धन के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति माना जाएगा। वहीं देखा जाए तो हृदय रेखा पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा। अपने जीवन काल में निश्चित रूप से आप अपने कमाए हुए पैसों से अपनी या तो खेती खरीदेंगे या प्लॉट खरीदेंगे, कुछ ना कुछ अचल संपत्ति आप अर्जन करेंगे, ये निश्चित है। देखा जाए कुल मिला के आपकी हथेली अच्छी भी है, बुरी नहीं है। लेकिन चंद्रमा अगर इस तरह से होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा भाव के सम का ज़्यादा होता है, इमोशनली परेशान रह सकता है और चिंता तो व्यक्ति का माइंड रह सकता है, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है। सूर्य क्षेत्र इस तरह हो तो व्यक्ति अपना करियर ढंग से नहीं चुन पाता है और कोई भी किसी भी काम में उन्नति नहीं कर पाता है। तो अगर मैंने सही तरीके से समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, एक एक रेखा एक एक ग्रह देखने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो डिसीजन लेंगे वो बहुत सुंदर लेंगे और क्यों आपके काम नहीं बन पा रहे इसका आंसर मैंने इसमें भरपूर तरीके से देने की कोशिश की है। साथ में कुछ उपाय लिख के भेज रहा हूँ। अब उसमें ये मत कहना कि अब मैं ये करके ना करूँ, अब मैं एक साथ 2 दिन का करूँ, एक साथ 3 दिन का करूँ। मैं एक सटीक भेज रहा हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो। उस तरह से जो मैं उपाय भेज रहा हूँ उसको उसी तरह से करने की कोशिश करें। थोड़ा ध्यान लगाने की, समझने की कोशिश आप करें तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत सफल आप होंगे, अच्छा खासा धनार्जन आप करेंगे और जीवन में एक सफलतम व्यक्ति आप रहेंगे, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।